हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए 20-21 रुपए का शेयर है और पिछले 3 दिनों से लगातार इसने तेजी पकड़ी है और बहुत ही शानदार रैली है ये। और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राइडेंट में जब तेजी आती है तो एक तरफा तेजी आती है, ठीक है। एक बड़ी रफ्तार दिखाता है और याद रखिए शायद 1-2 दिन की तेजी के बाद ये वापस आपको कुंभकर्ण की तरह सोता हुआ नजर आएगा। और हमेशा मैंने कहा है कि ट्राइडेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 20 रुपए का शेयर क्या अभी भी खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 20 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में 26% दौड़ चुका है। अच्छी खासी रफ्तार पिछले 3 दिनों में यहां पर बनी है। वाकई में शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। एक साल में अगर हम देखें तो 220% का ग्रोथ है, 220%। और मैंने हमेशा कहा है, क्यों मैं कहता हूं कि इस शेयर में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि देखो ट्राइडेंट में मेरी तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है जब से शेयर 4 रुपए 5 रुपए का था। और मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप इसको कैरी करिए 2-3 साल के लिए। कोई डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी टेंडेंसी है, ठीक है। लंबे वक्त तक सोएगा, एक झटके में तेजी दिखाएगा, फिर लंबे समय तक सोएगा, एक झटके में तेजी दिखाएगा, फिर थोड़ी सी गिरावट लेकर लंबे समय तक सोएगा, एक झटके में तेजी दिखाएगा, फिर थोड़ा लंबा वक्त ये गुजारेगा एक ही प्राइस रेंज में, एक झटके में तेजी दिखाएगा। तो होता क्या है कि लोग जब ये पीरियड देखो, जब तेजी आती है तो लोग कहते हैं कि भाई साहब तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई, ठीक है। लेकिन जब 2-3 महीनों तक वो मूव नहीं करता है ना, तब लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये शेयर और ये शेयर जब दौड़ेगा लगातार 1 हफ्ते तक 5% की तेजी आपको देता रहेगा। अब दोबारा हो सकता है कि 1-2 दिन की रैली के बाद दोबारा आपको ये 20 से 23 रुपए के रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल जाए 2-3 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा जो इसको 26-27 रुपए तक लेके जाएगी। और वहां पहुंचने के बाद दोबारा 2-3 महीने तक ये उसी रेंज में घूमता रहेगा, फिर एक रफ्तार दिखाएगा जो 30 रुपए तक इसको लेके जाएगी। तो ये टेंडेंसी इस शेयर की, अभी तक तो इसने इसी तरीके से बिहेव किया है, ठीक है। और मैनेजमेंट भी भैया अच्छे से कामकाज कर रहा है। ट्राइडेंट में तेजी क्यों आ रही है वो अगर हम देखें तो भैया अपना जो बिजनेस है उसको कंपनी बढ़ा रही है, एक्सपांड कर रही है। जो इनका येन वाला सेगमेंट है वहां पर कंपनी 340 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए अब देखिए ट्राइडेंट स्टॉक लॉक अपर सर्किट लेवल ऑन द लास्ट ड्यूरिंग द थर्सडे ट्रेड आफ्टर द कंपनी एक्सपेंड इस येन सेगमेंट एंड ऑल्सो इज कमर्शियल ऑपरेशन अंडर द सेम। अब देखिए ट्राइडेंट ने अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट हैज प्रपोज कैपेसिटी एडिशन ऑफ 61,440 स्प्लेंडर्स एंड 480 रोटर्स इंक्लूडिंग अदर बैलेंसिंग इक्विपमेंट इन येन सेगमेंट। मतलब जो इक्विपमेंट है भैया उसमें कंपनी खर्च करेगी, और इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो अच्छा खासा होने वाला है। ऑफ द टोटल इन्फ्यूजन ऑफ 253 करोड़ आर एक्सटर्नल बोरोइंग एंड 85 करोड़ फ्रॉम इंटरनल अकरेंस। तो अच्छी बात है, कंपनी बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। इसके वजह कंपनी जो है वो काफी सारे प्रोजेक्ट भी कमीशन कर रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्राइडेंट अभी देखिए कोरोना काल में हुआ क्या था कि जो डिमांड थी, ठीक है, वो कम हो गई थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन अब जब सिचुएशन बेहतर होने वाली है, अभी नहीं तो एटलीस्ट 2-3 महीने बाद और बेहतर हो ही जाएगी। और देखिए, और हमेशा देखिए मार्केट जो है ना वो प्रेजेंट सिनारियो पे नहीं चलता है, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चलता है कि 3 महीने बाद ये चीज होने वाली है, तो वो शेयर अभी से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबको पता है थर्ड वेव अगर आती भी है तो 1-2 महीने तक का उसका इफेक्ट रहेगा, बाद में सिचुएशन नॉर्मल होगी। दिवाली आएगी, फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, न्यू ईयर आएगा, और ऐसे में भैया लोग घूमने के लिए बाहर निकलेंगे, बाहर आएंगे, मार्केट में पैसा आएगा, लोग घूमने के लिए जाने ही वाले हैं। ऐसे में ट्राइडेंट अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की तरफ काफी ज्यादा अग्रेसर है, और जो डिमांड भी है वो भी लौट के जरूर आने वाली है मार्केट में, तो उस चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। मिड कैप शेयर है ये, 10,523 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 5.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं
तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 1.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। देखिए प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग थी और इस साल प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। वेबसाइट पर अगर आपको ले चले तो भैया कंपनी ने साल में तीसरी बार ये वेबसाइट को चेंज किया है अपनी, और कंपनी का जो मेन पैसा जहां से आता है वो है होम टेक्सटाइल है, येन है, यहां से सबसे बड़ा पैसा निकलता है इनका। उसके अलावा कंपनी के पेपर एंड स्टेशनरी का भी बिजनेस है, केमिकल है, एनर्जी का भी इनका बिजनेस है। लेकिन जनरली जो बड़ा बिजनेस है तो जहां से पैसा निकल कर आता है वो जनरली यही है। कई सारे बड़े क्लाइंट्स इनके हैं। कंपनी की जो मार्केट प्रेजेंस है वो बहुत बड़ी है। कंपनी के 25 से भी ज्यादा प्लांट्स एंड स्टोर्स है, 15 से भी ज्यादा ग्लोबल ऑफिसेस है, 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनके यूजर्स हैं, मतलब इनके कस्टमर्स हैं, 6 कॉन्टिनेंट्स में भी इनके कस्टमर्स फैले हुए हैं। तो बिजनेस जो है, पहली चीज भैया कोई छोटा बिजनेस तो नहीं करती है ये कंपनी। टेक्निकल रेटिंग इतनी बड़ी तेजी के बावजूद अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहां पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 16% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। ट्राइडेंट के बारे में देखें, रेवेन्यू ऑलमोस्ट इंटैक्ट है और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 300 करोड़ के आसपास के सालाना प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, कंपनी के रेवेन्यू शानदार है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग शानदार है, कंपनी के जो कैश फ्लो है वो शानदार है, कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया है और अनलॉक में इनको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ट्राइडेंट के बारे में एक और चीज अगर हम देखें तो कंपनी ने बैंक एफडी से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। स्टॉक में अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रहा है, ये मतलब अच्छा डिविडेंड पे करने वाला शेयर है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 32 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 114 115 का है, तो कोई उतना महंगा नहीं है और 100% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। देखिए ट्राइडेंट मैंने हमेशा कहा है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें हमेशा आपको एवरेजिंग करके चलना चाहिए। मैं हर क्वार्टर में आप चाहे तो 200-300 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं यहां पर, और लॉन्ग टर्म की सलाह दूंगा। अगेन मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म की नहीं। और एक चीज यहां पे एडवांस में कह दूं, देखिए तेजी आई थी, ठीक है, फिर थोड़ी सी गिरावट के बाद लंबा समय बिताया। तेजी आई, थोड़ी सी गिरावट के बाद लंबा समय बिताया, ये तेजी आई है, ठीक है। हो सकता है कि 21-22 तक पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आएगी, 20-19 के आसपास शेयर जाएगा और फिर वो लंबा वक्त बिताएगा 19 से लेकर 23 रुपए के रेंज में। तो फर्स्ट रेट आपको यहां पर होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। ऊपर के लेवल पर भी मैं बेचने की सलाह यहां पर नहीं दूंगा क्योंकि फंडामेंटली शेयर बेहतर है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, सब कुछ बेहतर है यहाँ पर फंडामेंटली, और तो उतनी ज़्यादा डरने की बात मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि देखो फ्रेश बाइंग करना चाहो, 20 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है मौके बनेंगे, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर 1000 खरीदने हैं, 250 खरीदो, 300 खरीदो, वेट करो, एक रुपये अगर शेयर नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। कंपनी का जो विजन है, विजन 2025, उन्होंने पिछले साल ही बता दिया था कि कंपनी का प्लान है कि 2025 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का इनका प्लान है। और ऐसे ही हवा में प्लान नहीं था उनका, उन्होंने बकायदा 6 नए शोरूम्स खोले थे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था, अपनी रीच को इन्होंने बढ़ाया था और काफी बड़ी फंड रेजिंग भी कंपनी समय समय पर कमर्शियल पेपर के थ्रू एक छोटी सी फंड रेजिंग भी कंपनी कर लेते हैं जिससे इनका काम का चल जाए। तो ओवरऑल ट्राइडेंट मुझे लॉन्गर टर्म के लिए पसंद आता है। अगेन मैं कह दूं, ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से मुझे ट्राइडेंट पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन यहाँ पर पेशेंस होना जरूरी है। जिन लोगों ने पेशेंस रखा है उनका पैसा यहाँ पर बना है। जिन लोगों ने पेशेंस नहीं रखा, कुछ वक्त बाद शेयर से बोर हो गए, परेशान हो गए और बेच के निकल लिए, वो हमेशा ऐसी बड़ी रैली को मिस कर जाते हैं। तो यही कहूँगा, बने रहिए यहाँ पर।
कब आएगी दूसरी बार तेजी कहना मुश्किल है, लेकिन 2-3 महीने में एक दो बार तेजी, एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तेजी तो ये दिखा देता है, ठीक है। लेकिन जो 2-3 महीने का होता है पीरियड, वहां पे ये लंबा आराम करता है, उस चीज़ को भी याद रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।